जहां एक तरफ न्याय के लोग दर दर भटक रहे हैं, वहां न्याय की उम्मीद लगाकर आए फरियादियों के साथ हो रहा है न्याय। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल और आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क। जी हां, इस वक्त मेरी मौजूदगी तहसील सभागार में है और एसडीएम फरिंदा के खिलाफ ये सारे अधिवक्तागण लामबंद है। लामबंद क्यों है? क्यों 11 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और माननीय उपजिलाधिकारी पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, क्या इनकी मांगे हैं और डीएम साहब से आप क्या चाहते हैं? तमाम आप लोगों ने लोगों से मिला, तो क्या लग रहा है आपको कि इस धरने से क्या फर्क पड़ेगा? एसडीएम महोदय जब से आए हुए हैं, होली के बाद से इनका मनमाना पूर्ण रवैया शुरू हुआ, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद ये कभी फाइलों में डेट नहीं लगा रहे हैं, फिर कभी 3-4 दिन बीतने के बाद डेट हो रही है तो बीच में कभी किसी फाइल में ऑर्डर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इधर जो है इनका ये रवैया बढ़ता गया, तो फिर अधिवक्ताओं में आक्रोश और बादकारियों में आक्रोश हुआ, जिसके कारण ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। और ये धरना प्रदर्शन हमारा आज 11वां दिन है। 11 दिन हो गया धरना को, तो क्या लगता है कि कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं? जहाँ एक तरफ भीषण गर्मी है, लोग पसीने से लबालब हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग धरने पे बैठे हैं। उम्मीद की आप बात कर रहे हैं, जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे, ये सिस्टम बंद रहेगा। अब ये शासन का काम है, शासन क्या करेगी? वही जो जमानत करने आ रहे हैं, फरियादी आ रहे हैं, जिनको पत्थर नस्ब कराना है, किसी को बहनामा कराना है, कोई राजस्व की छत भी हो रही है, तो इसमें अधिवक्ता आ रहे हैं क्या? अधिवक्ता का इसमें गलती नहीं है। गलती जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो यहाँ पर बैठे अधिकारी हैं, क्योंकि जो नियम विरुद्ध कार्य करते हैं। हम लोग नियम से काम चाहते हैं, ये नियम के विरुद्ध कार्य करके अपना वाहवाही शासन में लूटने के लिए कि हम बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे, बस इनका स्थानांतरण हो जाए। क्या स्थानांतरण हो जाने से ही सारे प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा? नहीं, सलूशन तो वैसे नहीं निकलेगा, लेकिन अगर चाहें तो पब्लिक के फेवर में, अधिवक्ताओं के फेवर में जैसा प्रोसीडिंग के अनुसार काम करें। जो प्रोसीडिंग है, जो विधि के सम्मत कार्य हैं, उसको करें, समस्या का समाधान। एक तरह का अधिकारी होना क्या इससे शिकार होना होगा? अरे सब फाइलें खारिज कर दिया। वह पेशी होती है, जब मान लिया हड़ताल किए थे, सब उठा के फिर जितनी फाइलें लगती थी सब खारिज करके वही फेंक दिया। किसी को पता भी नहीं उस फाइल में क्या हुआ क्या। जब यह किसी का नहीं सुनते हैं, अधिवक्ताओं का तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। वादीगढ़ अपने अधिवक्ता को रखता है, प्रतिवादीगढ़ भी बात सुनाने के लिए, लेकिन हमारे एसडीएम महोदय अपने चैम्बर, अपने कार्यालय में बैठ के ही सारे आदेश को लिखते हैं और खारिज करते हैं। ज़्यादातर आदेश बिना वादी प्रतिवादी को सुने ही अपने अनुसार अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने इतने मुकदमों का निस्तारण किया, कार्यालय में बैठ कर ही निस्तारित कर देते। सर, आप पे एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 11 दिन से हड़ताल भी हुई है और वो भी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं कि आप जो है समय से पहले ही फाइलों का निपटारा कर देते हो, तमाम फाइलें खारिज कर दे रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? एक तो उसमें हमको ये बताना है कि समय से पहले का नहीं है। यहाँ पे जब मैं आया था, यहाँ पे ज्वाइन किया था, आप यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे देख सकते होंगे कि हम लोगों के यहाँ पे जो सामान्य धारा 24 की फाइल है, जिसका नियत समय 3 माह का होता है, और लगातार रेवेन्यू बोर्ड से हम लोगों से हमेशा से ये चीज़ कहा जाता रहा है कि जो ज़मीनी विवाद हैं, भूमि विवाद हैं, पैमाइश के जो विवाद हैं, उनको कम से कम समय में उनका निस्तारण किया जाए। परंतु यहाँ पे बहुत से सारी फाइलें जो थी वो साल भर से ज़्यादा के लिए लंबे समय से पेंडिंग थी। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हम लोगों से मतलब इस बात को लेके परेशान होती थी। लगभग 9 महीने से लगातार यहाँ पे जो है अधिवक्ताओं के द्वारा जो है न्याय कार्य जो है वो नहीं किया जा रहा था। लगातार कोई ना कोई कारण के से यहाँ पे लगातार जीडी दी जा रही थी। ये लगभग मेरे पास में पिछले 1-1.25 महीने का ये जो जीडी आई है वो है आपके पास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो है इसमें किसी अधिवक्ता महोदय की बुआ की चाची का आकस्मिक निधन हो गया, तो उसकी वजह से नहीं चला है। होली मिलन कार्यक्रम की वजह से है। ये अवध बार एसोसिएशन के किसी अधिवक्ता महोदय का जो है उनके यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है, तो उसकी शोक संदेश में नहीं चला है। इस तरीके से करके लगातार जो है कोर्ट नहीं चलाया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य सीधा जजमेंट है कि यदि कोई शोक संदेश भी होता है, कोई शोक सभा भी करनी है, तो 3 बजे के बाद की जाएगी, न्यायालय चलाने के बाद किया जाएगा। परंतु लगातार जो है न्यायालय ना चलाने की स्थिति में वादकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो भी नियम जो होते हैं उसका पालन करते हुए ही उनका निस्तारण किया है। इसमें एक चीज़ और मैं आप कहना चाहूँगा कि जो धारा 24 की जो पैमाइश है, उसमें से में भी हो सकता है जानकारी का अभाव हो, किसी को जो है कोई भी खारिज नहीं हुई है।
बल्कि नियम 22-13 के तहत में उन सभी को पैमाइश के लिए उनका आदेश किया गया है। और क्योंकि इस समय वर्तमान समय में भूमि पड़ती रहती है, तो इस समय पैमाइश हो सकती है, आसानी से हो सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको एक लंबा प्रोसेस ना जो हो और आपसी सहमति से, समझौते से वो पैमाइश हो जाए और आपसी सौहार्द भूमि में बना रहे गाँव में जो है, तो इसलिए हम लोगों ने उसके लिए आदेश किए हैं। और हम लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने में इस समय जो है हम लोगों ने लगातार लगभग 200-250 के करीब भूमियों को जो है हम लोगों ने, जो विवाद थे उनको हम लोगों ने निस्तारित किया है। कुछ गाँवों को हम लोगों ने भूमि विवाद बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं, तो वो सारी कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जा रही है। तो सर, क्या न्यायिक प्रक्रिया के लिए किसी का हस्तांतरण कराना और धरने पे बैठना, सर क्या न्याय उचित है? देखिए, वैसे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं कि जो भी अधिवक्तागण हैं वो धरने पे या हड़ताल नहीं कर सकते हैं, न्यायिक कार्य से विरत नहीं रह सकते। लेकिन हमने आपको बताया कि लगातार जो है किसी न किसी कारण से लगातार मैं जब से लगभग 9 महीने मुझे हो गया है और 9 महीने से लगातार किसी न किसी कारण से जीडी पड़ती रही है, जिसकी वजह से हम लोग कोर्ट पे बैठ के बहस नहीं कर पाते हैं। और लगातार तारीख पे तारीख जो पड़ती रहती है, जो एक स्लैंग भी बना हुआ है कि कोर्ट में, न्यायालय में तारीख पे तारीख मिलती है, उस प्रोसेस को कम करने के लिए ही हम लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए हम लोगों ने उनको निस्तारित किया है। और उससे वादी के हित हम लोगों के लिए सर्वोच्च हैं, वादी भी प्रसन्न है उससे जो है। तो हम उम्मीद करते हैं बार एसोसिएशन से भी हमने लगातार हम लोग पत्र भेजते रहे हैं कि यदि कोई समस्या है, कोई इनकी डिमांड है, तो वो लोग हम लोग के सामने रखें, वार्ता करें। आज भी हमने पत्र लिखा, इससे पहले माननीय तहसीलदार महोदय ने लिखा था, उससे पहले भी एक बार हमारे द्वारा भी लिखा गया था कि सर मतलब कोई भी अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग बैठ के उसे वार्ता करके उसको निपटारा कर सकते हैं। परंतु कोई वार्ता नहीं की गई और बिना वार्ता किए ही अचानक से बिना कोई कारण बताए ही जो है धरने पे बैठे हैं। तो अभी भी हम लोग का अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको मिलकर निपटाया नहीं जा सकता है। और न्यायालय को चलाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है, उतनी ही जिम्मेदारी जो है बार एसोसिएशन की भी है।